तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है तुम्हारा ईमानदार पति बच्चों के लिए पटाखे भी नहीं ला सका। चित्रा और शांति दोनों पड़ोसन होने के साथ साथ अच्छी सहेलियाँ भी हैं। दोनों के पति एक ही जगह काम करते हैं, पर दिवाली पर जहाँ चित्रा के घर उपहार देने वालों का तांता लगा रहता है, शांति के घर कोई झांकता भी नहीं। जबकि दोनों के पति एक जैसी योग्यता रखते हैं और दोनों का पद भी समान है। बस फर्क सिर्फ इतना है, शांति के पति अविनाश बहुत ईमानदार हैं। हर बार की तरह इस बार भी दिवाली पर दोनों साथ शॉपिंग करने गई, पर शांति ने अब की बार पहले की तुलना में अपना शॉपिंग का बजट आधा कर दिया था, क्योंकि इस बार कुछ दिनों बाद उसकी ननद की शादी है और बड़े होने के नाते शादी की सारी जिम्मेदारी शांति और अविनाश पर है। शांति ने केवल ज़रूरत भर की चीज़ें खरीदी, जबकि चित्रा ने दिल खोलकर फिजूल खर्ची की। चित्रा बाजार में पटाखे खोजती रही, पर अब की बार पटाखों पर रोक लगी होने के कारण कहीं भी उन्हें पटाखे नहीं मिले। शांति को बड़ी खुशी हुई, क्योंकि हर बार चित्रा पूरे मोहल्ले में सबसे ज़्यादा पटाखे जलाकर न केवल प्रदूषण फैलाती है, बल्कि दूसरों को नीचा भी दिखाती है। और उसके बच्चों को देखकर शांति के बच्चे भी पटाखों की जिद करते हैं। तब मजबूरी में बच्चों का दिल रखने के लिए वह उन्हें शगुन के पटाखे दिलाती है, क्योंकि उसे पटाखों से सख्त नफरत है। कुछ पल की खुशी के लिए लोग पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचाते हैं, साथ ही साथ बुजुर्गों और बच्चों के लिए भी यह कितना नुकसानदायक होता है। नुकसान तो वैसे सभी का होता है। डरे सहमे जानवर भी ना जाने कहाँ छुप जाते हैं, पर फिर भी लोग बाज नहीं आते। शांति खुश थी कि चलो अब की बार दिवाली पर बेवजह का शोर नहीं होगा और ना ही उसे बच्चों को समझाना पड़ेगा। दिवाली की रात शांति ने पूरे घर को दियों से सजा दिया। बच्चे पटाखों को लेकर थोड़े उदास थे, पर अब की बार कुछ तो उन्हें शिक्षकों ने समझाया और कुछ तसल्ली थी कि अब की बार कोई पटाखे नहीं चला रहा तो हम भी नहीं चलाएंगे। मिठाई, दीपक, मोमबत्ती और ढेर सारे प्यार के साथ सब ने खुशी खुशी दिवाली मनाई। पर अचानक रात के 11 बजे के आसपास पूरा मोहल्ला पटाखों की शोर से गूंज उठा। सभी लोग बाहर निकलकर देख रहे थे कि यह पटाखे कौन चला रहा है। देखा तो चित्रा का परिवार है जो यह शोर कर रहा है। उनके पास पटाखों से भरा पूरा बोरा था और वे एक के बाद एक पटाखे चला रहे थे। शांति को चित्रा की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया और वह उसके पास पहुंच गई और बोली, यह क्या तरीका हुआ दिवाली मनाने का? क्या तुम्हें पता नहीं अब की बार पटाखे चलाने पर रोक लगी है? चित्रा बोली, तभी तो पटाखे चलाने में और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। शांति गुस्से में बोली, चित्रा यह सब बंद करो, लोगों को परेशानी हो रही है। चित्रा ने लापरवाही से कहा, 10,000 के पटाखे खरीदे हैं, किसी को परेशानी है तो अपने घर के अंदर रहे, मैं तो पटाखे ज़रूर चलाऊंगी। उसकी बात सुनकर शांति को भी गुस्सा आ गया और वह बोली, अभी इसी वक्त यह सब बंद करो, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूँगी। तुम इस तरह से अपने मज़े के लिए दूसरों की शांति में खलल नहीं डाल सकती। दिवाली अकेली तुम्हारी नहीं है, सबका त्योहार है। चित्रा बोली, यह धमकियाँ किसी और को देना। मैं तुम्हारी गीदड़ भभकी से डरने वाली नहीं। खुद की तो औकात है नहीं पटाखे खरीदने की, और दूसरों की खुशी देखी नहीं जाती। क्यों, क्या हुआ? क्या तुम्हारा ईमानदार पति बच्चों के लिए पटाखे भी नहीं खरीद सका?
चित्रा की इस बात ने आग में घी का काम किया और शांति सीधा घर आई। पर अविनाश ने पत्नी को समझाया, इस तरह त्योहार पर लड़ते नहीं। तुम तो चित्रा को अच्छी तरह से जानती हो, आज लड़ेगी और कल माफ़ी मांगने आ जाएगी। उसकी बात का क्या बुरा मानना। तो क्या वह ऐसे ही मनमानी करती रहेगी? उसकी इस हरकत से लोगों को कितनी परेशानी हो रही है, क्या वह नहीं जानती? अगर इतना ही पैसा है उसके पास तो क्यों नहीं गरीबों में बांट देती। लोगों की दुआएं भी मिलेंगी और उसका नाम भी हो जाएगा। पर बेईमान लोग बांटने में नहीं, बटोरने में यकीन करते हैं। सब जानते हैं उसका पति कितना बड़ा बेईमान है। अगर मेहनत की कमाई होती तो सोच समझकर खर्च करती, यूं उड़ाती नहीं। अभी 1 मिनट लगेगी फ़ोन करने में और इसकी सारी हेकड़ी निकल जाएगी। यह कौन सा तरीका हुआ त्योहार मनाने का, जहां आपकी खुशी दूसरों के लिए सज़ा बन जाए। यह समय लोगों के आराम करने का है। अगर इसे पटाखे चलाने ही थे तो पहले भी तो चला सकती थी। इसने जानबूझकर यह समय चुना ताकि हर कोई इसे देखने आए। क्या मैं नहीं जानती यह किसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है? इधर अविनाश शांति को समझा रहा था, उधर चित्रा का परिवार पटाखे जलाने में मस्त था। तभी एक रॉकेट पास के पेड़ से टकराकर चित्रा की साड़ी में जा लगा। उसने बहुत हैवी साड़ी पहन रखी थी। तुरंत साड़ी ने आग पकड़ ली। अविनाश ने यह दृश्य देख लिया। चित्रा के पति ने फुर्ती से उसकी साड़ी निकालकर दूर फेंक दी। जल्दी से अविनाश पानी से भरी बाल्टी लेकर भागा और चित्रा पर जाकर डाल दी। तब तक और भी पड़ोसी आ गए थे। जल्दी से चित्रा को अस्पताल ले जाया गया। वह तो समय रहते साड़ी उसके शरीर से अलग कर दी गई, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। जब तक चित्रा अस्पताल से ठीक होकर नहीं आई, शांति ने उसके बच्चों की देखभाल की, पर वह एक बार भी चित्रा से मिलने नहीं गई। वह चित्रा से बहुत नाराज़ थी। उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसी की गलती के कारण हुआ। अगर उसने शांति की बात मानकर पटाखे चलाने बंद कर दिए होते तो शायद यह सब होता ही नहीं। जब चित्रा अस्पताल से लौटी तो सबसे पहले शांति से मिलने उसके घर गई और अपने बर्ताव के लिए माफ़ी मांगी। साथ ही साथ उसने वादा भी किया अब से वह ज़िंदगी में कभी पटाखे नहीं चलाएगी। शांति समझ गई कि चित्रा को अपनी गलती का एहसास हो चुका है और उसने उसे माफ़ कर दिया। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।